हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। द्वारकाधीश श्री कृष्ण की जय। 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 प्रणाम प्रभु। देवी, आपके बिना मेरे लिए हर पल एक युग के समान था। आपके दर्शन हुए हैं तो ऐसा लग रहा है कि बेजान शरीर में जान आ गई हो। ऐसा मत कहिए प्रभु, ऐसा मत कहिए। मुझे अधिक लज्जित न कीजिए। असुरेश्वर वज्रनाभ को चरवाक का प्रणाम। चरवाक, मेरे मित्र, कहां थे तुम? मैं द्वारिका में था सुरेश्वर। द्वारिका में? क्या कृष्ण का स्वागत करने गए थे? कृष्ण का स्वागत तो मैं अपने ढंग से करूंगा, परंतु इस समय उसका द्वारिका में शानदार स्वागत हो रहा है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं इस स्वागत समारोह को शोक समारोह में बदल दूं। वो कैसे? कृष्ण का स्वागत करने वाली भीड़ का मैं भी एक अंश बन जाऊंगा और उसी भीड़ का लाभ उठाकर मैं अपनी माया से, अपने बल के प्रयोग से कृष्ण की ही नगरी में कृष्ण का वध कर दूंगा। और फिर हम अवाक और हतबल द्वारिका पर आक्रमण करके द्वारिका को शमशान भूमि बना देंगे। वाह चरवाक वाह, तुम्हारी इस कुटिल योजना को हमारा आशीर्वाद है। जाओ और कृष्ण का वध करके इस शुभ समाचार को हमें सुनाने तत्काल लौट आओ। जाओ।
उस असुर को देख रहे हैं ना आप? इसमें विचलित होने की क्या बात है देवी? जिस प्रकार द्वारिका की प्रजा मेरा सत्कार करना चाहती है, उसी प्रकार वज्रनाभ का यह असुर भी मेरा सत्कार करना चाहता है, परंतु अपने ढंग से। हाँ प्रभु, वो मायावी है, अपनी माया का अनुचित प्रयोग करेगा। देवी, ये असुर कितना ही श्रेष्ठ मायावी क्यों ना हो, दाऊ भैया और उनकी गदा इस मायावी के प्रभाव में नहीं आएंगे। बताइए दादी माँ, बताइए द्वारिका में इस समय क्या चल रहा है? बताइए दादी माँ। द्वारकाधीश श्री कृष्ण की। वत्स, मैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण को देख रही हूँ। आपसे मुझे उस ग्वाले कृष्ण की जय जयकार नहीं सुननी। आप मुझे चरवाक के बारे में बताइए, चरवाक के बारे में। क्या कर रहा है वो? तुम्हारा चरवाक वासुदेव श्री कृष्ण पर फूलों की वर्षा कर रहा है। फूलों की वर्षा? यह कैसे हो सकता है दादी माँ? चरवाक मुझसे द्रोह नहीं कर सकता। आप ठीक तरह देखिए। मैंने ठीक ही कहा है वत्स। श्री कृष्ण की जय। द्वारकाधीश 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 श्री कृष्ण की जय। दादी माँ, क्या देखा आपने? वज्रनाभ, अनर्थ हो रहा है, भयंकर अनर्थ हो रहा है। चरवाक ने जो फूल न्यौछावर किए थे वो आग के गोलों में बदल रहे हैं वत्स। मैंने कहा था ना दादी माँ, चरवाक मुझसे द्रोह नहीं करेगा। वो द्वारिका में कृष्ण की पूजा करने नहीं, उसे मौत के घाट उतारने गया है। अग्निवर्षा? दाताश्री, याग अवश्य किसी दुश्मन की लगाई हुई लगती है। लगता है कोई मायावी घुस आया है जो द्वारिका में माया का खेल खेल रहा है। याग का खेल उसे बहुत महंगा पड़ेगा। वो नहीं जानता कि वो अपने ही हाथों अपनी ही चिता जला रहा है। कृष्ण अब नहीं बचेगा दादी माँ, कृष्ण अब नहीं बचेगा। चरवाक के आग के गोलों से जलकर उसकी लाश भी राख हो जाएगी, जिससे उसका क्रियाक्रम करना भी असंभव हो जाएगा। वज्रनाभ, चरवाक की मृत्यु बलराम का रूप लेकर आई है। अब चरवाक को कोई नहीं बचा सकेगा। हाँ वत्स, कोई नहीं बचा सकेगा। नहीं! हे मायावी, किसी दुष्ट को ब्राह्मण का वेश शोभा नहीं देता। तुमने ब्राह्मण का वेश धारण करके समस्त ब्राह्मणों का अपमान किया है।
तुमने मेरे कन्हैया से द्वेष करके हम समस्त द्वारिका वासियों का अपमान किया है। मेरे कन्हैया का वध करने की जो इच्छा भी करता है, मैं उससे उसके जीने का अधिकार छीन लेता हूं। आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता, और जो मूर्ख तुम्हें बचाने का प्रयास करेगा वो भी मृत्यु दंड का अधिकारी बन जाएगा। सावधान! मर नहीं सकता, नहीं मर सकता चरवाक। दाऊ भैया की 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 दाऊ भैया की। प्रणाम दाऊ भैया। कन्हैया, 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 तुम कुशल तो हो? तुम्हें कहीं कोई आंच, कोई खरोंच तो नहीं आई? दाऊ भैया, जब आपका बल, आपका शौर्य, आपकी गदा और सबसे बढ़कर आपका आशीर्वाद मेरी सुरक्षा कर रहा हो, तब भला मुझे क्या हो सकता है? आओ, आओ कन्हैया। माताश्री और पिताश्री तुम्हें अपने गले से लगाने के लिए बेचैन हैं। चलो। वो तो होंगे ही, पर क्या आप मुझसे मिलने के लिए बेचैन नहीं हैं? हाँ, परंतु कन्हैया, मैं तो तुमसे मिला था दुर्योधन और भीम के गदा युद्ध के अवसर पर। वो भी कोई मिलना था? उस समय तो आप क्रोध में अचानक मुड़कर वापस चले गए थे। मैं क्या करूं कन्हैया, जब भी कोई अनुचित बात होती है तो मैं क्रोध से आग बबूला हो जाता हूं। उस समय भीम ने गदा युद्ध के नियमों के विरुद्ध दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया। बस इसी बात से मुझे क्रोध आ गया। दाऊ भैया, उसी बात पर आप मुझसे अब भी रुष्ट हैं? दाऊ भैया, चरवाक के साथ युद्ध करते समय जब चरवाक के हाथ में गदा नहीं थी, आपने तब भी चरवाक पर गदा का प्रहार करने आगे बढ़े थे। यह बात और है कि वो ऊपर चला गया और बच गया, परंतु ऐसा करना क्या गदा युद्ध के नियमों के अनुसार था? कन्हैया, चरवाक मुझसे धर्म से युद्ध नहीं कर रहा था, वो मायावी युद्ध में माया का प्रयोग कर रहा था। कपटी दुर्योधन जिसका आप समर्थन कर रहे थे, उसने भी तो छल और कपट से काम लिया था। दुर्योधन ने पांडवों से कपट द्यूत खेला था और अधर्म से हमारे अभिमन्यु का वध किया था। उस अधर्मी के कारण अब भी आप मुझसे रुष्ट हैं? दाऊ भैया, विश्व कल्याण के बारे में सोचना
और उसके अनुकूल आचरण करना ही धर्म है। क्या दुर्योधन विश्व कल्याण के बारे में सोच रहा था? दाऊ भैया, नारियों की सुरक्षा करना, दुर्बलों को न्याय दिलाना, पापियों को दंड देना और पापियों के साथियों को नष्ट करना, यही धर्म है। दुर्योधन को दंड देकर मैंने और पांडवों ने इसी धर्म का पालन किया है। मैंने कोई अधर्म नहीं किया दाऊ भैया, और ना ही पांडवों ने कोई अधर्म किया है। दाऊ भैया बताइए, फिर आप मुझसे क्यों रुष्ट हैं? अरे किसने कहा कि मैं तुमसे रुष्ट हूं कन्हैया? मुझे तो अपने आप पर क्रोध आ रहा है कन्हैया। मैं तो अपने आप से रुष्ट हूं। दाऊ भैया? हाँ कन्हैया, दुर्योधन के वध के समय मुझे अवश्य तुम पर क्रोध आ गया था, और इसी बात को लेकर मैं अब तक अपने आप से रुष्ट हूं कन्हैया। देखो कन्हैया, मैं तुम्हारी तरह धर्म अधर्म की व्याख्या नहीं कर सकता। मैं तो इतना ही जानता हूं कि जहां मेरा कन्हैया है वहीं धर्म है। दाऊ भैया, कन्हैया, आओ चलिए। और बलराम जी श्री कृष्ण को लेकर महल की ओर जा रहे हैं। बस दादी माँ, बस मत सुनाइए मुझे, कुछ मत सुनाइए। अपने मित्र के विनाश और कृष्ण तथा बलराम के विजय की गाथा मैं नहीं सुनना चाहता। पहले रक्त केतु और लंबकर्ण मारे गए, और अब चरवाक भी मौत के मुंह में चला गया। इसके बाद स्वयं तुम्हारी बारी है वज्रनाभ, स्वयं तुम्हारी बारी है। दादी माँ! मुझे डांटकर चुप कराना चाहते हो, परंतु मेरे चुप रहने से भविष्यवाणी दब नहीं जाएगी। वज्रनाभ, भविष्य का दर्पण तुम्हारी मृत्यु के अंधकार में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। दादी माँ! मैंने तुम्हें पहले भी सतर्क किया था और अब भी समझा रही हूँ। भगवान से ईर्ष्या नहीं की जाती वत्स, नहीं की जाती। हाँ! यदि मेरा भविष्य मृत्यु के अंधकार में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है, तो मैं अपनी शक्ति के तेज से इस भविष्य के अंधकार को मिटा डालूंगा, अपनी मृत्यु की हत्या कर डालूंगा। वत्स वज्रनाभ, अहंकार के अधीन होकर तुम अंधे हो गए हो, इसलिए भविष्य को देखकर भी तुम अनदेखा कर रहे हो। वत्स, अब भी समय है, अहंकार की नींद से जाग जाओ और भगवान की शरण में जाओ। दादी माँ, जिसे आप भगवान समझ रही हैं, उस कृष्ण को मैं अपनी शरण में आने पर विवश कर दूंगा। नहीं नहीं वत्स, ऐसा कहकर तुम भगवान का अपमान मत करो। दादी माँ, मेरे प्राणों से भी प्रिय मित्रों का वध करके आपके भगवान ने मेरा अपमान किया है। इस अपमान का प्रतिशोध मैं अवश्य लूंगा। शीघ्र ही द्वारिका पर आक्रमण करूंगा। प्रणाम दादी माँ। कन्हैया, तुम्हारे द्वारिका लौटने से ऐसा लग रहा है मानो हमारी आत्मा हमारे शरीर में लौट आई हो। देखो कन्हैया, तुम्हारे मात्र चरण स्पर्श से ही इस निर्जीव महल में जान सी आ गई है। बड़े भैया, मैं ये सब तो नहीं जानता, परंतु इतना अवश्य जानता हूं कि आपके बिना ये कृष्ण शून्य के बराबर है। आप ही मेरे प्राण हैं। कन्हैया, आओ।
आयुष्मान भव। चलिए दाऊ भैया। पिताश्री, माताश्री, पिताश्री, प्रणाम पिताश्री, आयुष्मान भव। माँ, प्रणाम माताश्री, प्रणाम। सदा कीर्तिमान भव। कौन है हमें इस प्रकार संबोधन करने वाला? कौन है जिसे अपने प्राणों का मोह नहीं रहा? सामने आ जाए। हे परम मूर्ख कंस, ये क्रोध करने का समय नहीं, खेद प्रकट करने का समय है। तो अपने भाग्य में अपने हाथों आग लगाने जा रहा है। हे मूर्ख, जिसे तू इतनी प्रसन्नता से रथ में बिठा कर ले जा रहा है, उसी देवकी के 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी, तुझे मार डालेगी। तेरा बाल होगा। कहता हूँ छोड़, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ देवकी, ये मेरा दुश्मन है। छोड़। ये मूर्ख, मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे मारने वाला कोई और है और वो इस धरती
पर जन्म भी ले चुका है। वही तेरा संहार करेगा। हे मंद बुद्धि दुष्ट, तू व्यर्थ विचारी देवकी को कष्ट मत दे। माताश्री, पिताश्री, यदि आप सारा प्यार कन्हैया पर ही लुटा देंगे तो मेरे लिए तो कुछ बाकी नहीं रहेगा ना। पुत्र बलराम, माता की ममता का भंडार कभी खाली नहीं होता पुत्र। देखिए असुरेश्वर, देखिए हमारी सेना को शस्त्रों से सुसज्जित करने के लिए कैसा प्रबंध किया जा रहा है। असुरेश्वर, आक्रमण की सारी तैयारियां पूरी ही होने वाली हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस ग्वाले कृष्ण के क्रियाक्रम की तैयारियां हो रही हैं। सेनापति वृषभान जी, लगता है हमारे शस्त्र ग्वाले कृष्ण पर और यादव सेना पर प्रहार करने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। हम शीघ्र ही द्वारिका पर आक्रमण करेंगे। कौरवों और पांडवों के इस युद्ध में महाभयंकर विनाश हुआ है माताश्री, महाभयंकर विनाश। अधर्मियों का विनाश करने के लिए बहुत सारे योद्धाओं के साथ हमारे अभिमन्यु ने भी अपने प्राणों का बलिदान दिया है। कन्हैया, अभिमन्यु के बिना सुभद्रा के मन की क्या दशा होगी। हम सब ने सुभद्रा को सांत्वना दे दी है बड़े भैया। पुत्र की मृत्यु पर सांत्वना देने से क्या माँ का दुख हल्का हो जाता है। जब काल सर्प एक माता के हृदय के टुकड़े को डंक मारता है तब उसकी क्या दशा होती है, ये कोई कैसे जान सकता है। इतना मत रो देवकी, इतना मत रो। तुम्हारे ये बहते हुए आंसू मेरे इन हाथ पैरों से भी जान निकाल देते और पुरानी यादें सर उठाकर डसने लगती हैं, डसने लगती हैं। पिताश्री, माताश्री, पुरानी यादें जो दिल दुखा देती हैं, उन्हें भुला देना ही अच्छा होता है। दाऊ भैया ठीक ही कह रहे हैं माताश्री। क्या इतना आसान है ये? क्या एक माता अपने पुत्र का वियोग भूल सकती है? नहीं, वो अपने दुख को सीने से लगाए लगाए ही जीती है। माताश्री, बहू, मेरे 6 पुत्रों को मेरे सामने ही महाकाल ने निगल लिया था। महाकाल उस समय मेरे भाई
कृष्ण बलराम के मामा कंस का रूप लेकर आया था। मेरे पुत्रों के जन्म लेते ही वो उन्हें मुझसे छीन कर ले गया और निर्दयता से उन्हें मार डाला। क्या मैं उन घटनाओं को भूल सकती हूँ? मैंने उन्हें न जी भर के देखा, न उन्हें जी भर के सीने से लगाया। मैं वो अभागी माता हूँ जो अपने बच्चों को दूध भी नहीं पिला सकी। जब मेरा भाई कंस मेरे बच्चों को मुझसे छीन कर ले जा रहा था, वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, वो कुछ बोल नहीं सकते थे, परंतु उनकी आंखें मुझसे कह रही थी, हमें बचाइए माता श्री, हमें बचाइए। परंतु हम उन्हें बचा नहीं सके। बहू, हम उन्हें बचा नहीं सके। मैंने बच्चों को जन्म दिया था, मैंने, लेकिन मैं मां होकर उन्हें जीवन नहीं दे सकी। शांत हो जाओ देवकी, शांत हो जाओ। जिस माता से उसके अभी जन्मे बच्चों को छीनकर उनकी हत्या की जाती है, वो कैसे शांत रह सकती है स्वामी? कैसे शांत रह सकती है? और जब से मैंने अभिमन्यु की भरी जवानी में मृत्यु का समाचार सुना है, मैं अपने दुख को रोक नहीं पाई हूँ। मुझे तो लगता है कि यादवों के कुल को किसी का श्राप लग गया है, जो इस कुल के दीपक एक एक करके बुझते जा रहे हैं। प्रद्युम्न को भी जब शंबरासुर ने हमसे छीन लिया था, तो माता रुक्मिणी से अधिक मैं व्याकुल हो गई थी, क्योंकि मुझे इसी अनजाने श्राप की शंका का डर था। माताश्री, प्रद्युम्न को बचपन ही में हमसे अलग करके प्रभु अपनी लीला दिखाना चाहते थे, इसलिए हमें उसका दुख नहीं मनाना चाहिए। और फिर आपको तो पता ही है ना कि प्रद्युम्न द्वारा प्रभु ने कैसे शंबरासुर का वध किया था। ये एक प्रभु की लीला ही थी माताश्री। परंतु एक माता का मन तो परीक्षा में पड़ गया था ना। पिताश्री, माताश्री, जो कुछ भी होता है वो विधि के विधान के अनुसार ही होता है। तो बदल दो ऐसा विधान जो एक माता को अपने बच्चों से अलग करता है। परंतु कौन बदलेगा ये विधान? कौन बदलेगा? कृष्ण, हमारा पुत्र कृष्ण। कृष्ण? हाँ, कृष्ण। कृष्ण ही बदल सकता है विधि के विधान को। हे वासुदेव, क्या तुमने गुरुदेव सांदीपनी ऋषि के पुत्रों को यमलोक से वापस नहीं लाया था?
और मधुसूदन, तुम्ही ने तो अपने मित्र पार्थ अर्जुन को अग्नि में प्रवेश करने से रोका था और द्वारिकावासी ब्राह्मण के पुत्रों को यमलोक से वापस ला कर दिया था। कृष्ण, तुमने गुरु दक्षिणा देकर गुरु और गुरु माता की इच्छा की पूर्ति की है। जिस तरह एक ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को यमलोक से तुमने वापस लाकर अपने मित्र धर्म का पालन किया था, उस तरह पुत्र धर्म का पालन नहीं करोगे? पिता की इच्छा की पूर्ति भी नहीं करोगे? माता और पिता तो संतान के प्रथम गुरु होते हैं ना? हाँ, होते हैं। क्या तुम माता पिता को गुरु दक्षिणा भी नहीं दोगे? अवश्य दूंगा। मैं अपने पुत्रों को सीने से लगाना चाहती हूँ दयाधन। मैं अपने पुत्रों को जेब भर के देखना चाहती हूँ। कृष्ण, हम दोनों ने महर्षियों से तुम्हारी महिमा सुनी है। तुम्हारा चरित्र हमारे सामने है और अनुभव करने के पश्चात हम लोग ये जान गए हैं कि तुम इस मृत्यु लोक के साधारण मनुष्य नहीं हो। हे सच्चिदानंद श्री कृष्ण, तुम सनातन हो। हम दोनों जान गए हैं कि तुम सारे जगत के साक्षात कारण हो, स्वरूप और परमेश्वर हो। हे योगेश्वर, हे श्री कृष्ण, प्रसव काल के समय तुमने मुझे साक्षात्कार कराया था कि तुम्ही ने बनाई धर्म मर्यादा की रक्षा करने के लिए परलोक युग में तुम अवतार ग्रहण किया करते हो। मैं जानती हूँ पृथ्वी के भारभूत राजाओं का नाश करने के लिए तुम मेरे गर्भ से अवतरित हुए हो। हे विश्वात्मन, तुम्हारे पुरुष रूप अंश से उत्पन्न हुई माया से गुणों की उत्पत्ति होती है और उनके लेश मात्र से जगत की उत्पत्ति और विकास भी होता है और प्रलय भी आता है। हे प्रभु, आज हम दोनों आपकी शरण में आए हैं। हमें हमारे उन पुत्रों के दर्शन करा दीजिए जिन्हें एक एक करके कंस ने मार दिया। बस हमें यही गुरु दक्षिणा दीजिए प्रभु, यही गुरु दक्षिणा दीजिए। अपने पुत्रों के दर्शन से अधिक मूल्यवान वस्तु संसार में और कोई भी नहीं है। इसलिए हमारे दिवंगत पुत्रों के हमें दर्शन करा दीजिए प्रभु, हमें दर्शन करा दीजिए। दर्शन करा दीजिए। तथास्तु। यमराज के प्रणाम को स्वीकार कीजिए। हे समस्त सृष्टियों के स्वामी, हे विश्वात्मन, हे परमात्मा, आपके इस भक्त यमराज के लिए क्या आज्ञा है? हे यमराज,
मेरी माता श्री देवकी और मेरे पिता श्री वासुदेव अपने उन 6 पुत्रों को देखना चाहते हैं जो कंस मामा के हाथों मारे गए थे। मैं उन दोनों की इच्छा पूर्ति करके अपने पुत्र धर्म का पालन करना चाहता हूं। इसलिए हे यमलोक के स्वामी, मेरे उन 6 भाइयों को आप शीघ्र ही वापस भेज दीजिए। क्षमा करें प्रभु, परंतु आपके वो 6 भाई यमलोक में नहीं हैं। आप तो सब कुछ जानते हैं प्रभु। आपके दिवंगत भाई इस समय सुतल लोक में हैं और मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु, उन सबको आप ही मुक्ति दे सकते हैं। अब आज्ञा दीजिए प्रभु। वाह प्रभु वाह, आपकी लीला अगाध है। आप जानते थे कि अपने भ्राताओं को मुक्ति केवल आप ही दे सकते हैं, और इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपने कुछ ऐसी माया रची कि देव की माता की ममता अपने दिवंगत पुत्रों को देखने के लिए तड़प उठी, और अब आप उन्हें इस तरह से मुक्ति देने जा रहे हैं। सचमुच प्रभु, आपकी लीला अगाध है। कृष्णा